हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 की थर्ड एक्सरसाइज का सम नंबर सेकेंड। इन दिस सम वी हैव diameter of a cylinder A is 7 centimeter and height is 14 centimeter। हमारे पास दो सिलेंडर है। फर्स्ट सिलेंडर को नेम दिया है A, जिसका डायामीटर 7 सेंटीमीटर है, हाइट 14 सेंटीमीटर है। Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter। एंड सेकेंड सिलेंडर दैट मीन्स बी सिलेंडर का जो डायामीटर है 14 है, हाइट 7 सेंटीमीटर है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। कह रहा है कि आप कैलकुलेशन किए बिना ही क्या बता सकते हो इन दोनों सिलेंडर में से किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। ओके, और दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम फाइंड करके वेरीफाई भी करना है कि जो हमने बताया है फर्स्ट स्टेटमेंट में विदाउट कैलकुलेशन कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, आप उसे वेरीफाई भी करोगे। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। और आपने थर्ड स्टेटमेंट में ये चेक करना है कि जिस सिलेंडर का, इन दोनों सिलेंडर में से जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो, एक सब में तीन स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि आपने विदाउट एनी कैलकुलेशन बताना है, ठीक है, कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। पहले वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, हमें पता है कि जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो कि जो सिलेंडर ए है इसका डायामीटर है 7, ठीक है, और उसका रेडियस कितना आएगा, 3.5। ठीक है, जब उसका मैं स्क्वायर करूंगी, इस रेडियस का मैं स्क्वायर करूंगी क्योंकि मुझे फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, तो उसकी वैल्यू आती है 12.25। ठीक है, अब जो बी सिलेंडर है, ठीक है, इसका जो डायामीटर है वो है 14। ठीक है, डायामीटर कितना है, 14। तो रेडियस कितना होगा, 7। तो जब इसको मैं फिल करूंगी तो इसका स्क्वायर करूंगी तो क्या आ जाएगा, 49। तो सिंपल सी बात है कि 7, जो इसका डायामीटर ज़्यादा है, इसका रेडियस 7 है, रेडियस भी ज़्यादा आ रहा है। इसका रेडियस कम है तो उसकी जो वैल्यू सॉरी डायामीटर इसका कम है, जब उसे रेडियस में कन्वर्ट किया तो जो नंबर है उसका स्क्वायर कम आ रहा है। दैट मीन जिसका डायामीटर ज़्यादा है या जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका स्क्वायर की वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है। तो दैट्स वाई जो है मेरा सिलेंडर बी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसका रेडियस का स्क्वायर जब मैं कर रही हूँ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो आप अब इसे लिखना कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे लिखोगे, लिखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, विदाउट कैलकुलेशन, में हेडिंग डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर है यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी is greater देन, किससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन वॉल्यूम बी। Yes, volume of cylinder B is greater than because radius of cylinder B is greater than radius of cylinder A। ठीक है, क्योंकि जो बी सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो 7 है, जो कि ग्रेटर है रेडियस ऑफ सिलेंडर ए, जबकि उसका रेडियस क्या है, 3.5। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट डन। अब सेकंड क्या है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम फाइंड करके हमें वेरीफाई भी करना है कि वाकई बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, नाउ
सेकंड की स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सेकंड पार्ट यहाँ मैं हेडिंग डाल देती हूँ कि सेकंड हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो रेडियस ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है। वो क्या आएगा, डायामीटर ऑफ जितना दिया है उसका हाफ, डायामीटर कितना है ए का 7 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर, ये आ जाए क्योंकि डायामीटर कितना है ए का 7, ठीक है। नाउ फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। अब वैल्यूज फिल करते हैं। पाई हमें गिवन नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, 22/7। रेडियस कितना है 7/2, 7/2, 7/2 एंड हाइट कितनी है 14। अब टर्म्स कैंसिल करो, 7 7, ठीक है, इनको कैंसिल किया, 2 11 2 7, अब मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा, 11 × 49, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन आपका आंसर आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये अभी वॉल्यूम आया है सिलेंडर ए का। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। नाउ सेकेंड, डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी कितना है वो लिखेंगे, देन हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर बी, वो कितना है, देन हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। अब देखो कि जो आपका सेकंड सिलेंडर है यहाँ स्टेटमेंट में, उसका जो डायामीटर वो कितना है 14 एंड हाइट कितनी है 7, ठीक है। नाउ आपका यहाँ पे डायामीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा, डायामीटर का हाफ 7 सेंटीमीटर। नाउ हाइट हमें गिवन है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 7 एंड हाइट कितनी गिवन है हमें सेकंड सिलेंडर की 7 गिवन है, हाइट कितनी है 7। अब टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं, नाउ 7 7, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 49, 22 × 49 करते हैं मल्टीप्लाई, 198 मल्टीप्लाई 88, एड 7 9 10, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम क्या आया मेरे पास 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब अगर हम कंपेयर करें बी और ए को, इन दोनों में से वॉल्यूम किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी is greater than the volume of cylinder A, ठीक है। हैंस वेरीफाइड हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। यही तो उसने बोला था कि आप बताओ कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में ये विदाउट कैलकुलेशन
सजेस्ट किया था कि बी का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो अब उसे वेरीफाई भी करके हमने बता दिया कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या थी, ये है आपकी थर्ड स्टेटमेंट, यहाँ से स्टार्ट होती है कि चेक भी करना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर है क्या उन दोनों में से उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। अब क्या करना है, अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है दोनों का, ठीक है। यहाँ पे फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया लिखा है, दैट मीन टोटल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, उसका क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2/r r+h, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट सिलेंडर है उसका 22/7, आर कितना था 7/2, 7/2, एंड हाइट कितनी थी उसकी, हाइट उसकी थी 14। चेक कर लो, यहां से देखो हाइट 14 है एंड रेडियस उसका था 7/2। नाउ सॉल्व करते, कैलकुलेशन करनी है। नाउ 7 दोनों 2 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टेकिंग एलसीएम 22 इंटू, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 7+28/2 इक्वल 22 मल्टीप्लाई 35/2। अब 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं इसे, 2 1 ज़ा 11 ज़ा, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 11 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा बिकॉज हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये भी आया फर्स्ट सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब निकालेंगे सेकंड वाले का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, ठीक है। किसका फॉर्मूला भी क्या है, सेम, 2πr+h, दैट मीन इसमें रेडियस और हाइट दोनों यूज होंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं सेकंड सिलेंडर का रेडियस कितना था, सेकंड सिलेंडर का रेडियस था 7 एंड हाइट कितनी थी, वो भी 7। नाउ 22/7, रेडियस कितना था 7 + 7, ठीक है। नाउ 22/7 इंटू 7 इंटू 7 + 7 14। अब कैलकुलेशन जो करनी है, टेबल देखिए किस पे कैंसिल आउट होती है टर्म कोई, दिस एंड दिस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 1, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, यहाँ पे क्या आएगा, 22 इंटू 14 44 इंटू 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 इंटू 14 6, यहाँ पे 4 4 4 1 आएगा, यहाँ पे 22 44 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इन दोनों को तो आ जाएगा 16 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, दिस 616, आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से अगर ध्यान से देखें फर्स्ट पार्ट में किसका वॉल्यूम ज्यादा था, बी का ज्यादा था। तो अब देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया भी किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका ही सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे सिलेंडर बी, यहाँ से आपने ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, सब आपको लिखना पड़ेगा कि किसका एरिया ज्यादा है या किसका वॉल्यूम ज्यादा है,
अब यहाँ पे आंसर निकाल के छोड़ना मत, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है, उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। तो हेंस सिलेंडर बी हैज greater surface area कंपेयर टू ए। ठीक है, वो इसका ग्रेटर एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आ लिख देना सिलेंडर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, बस। इस कंपैरिजन टू ए लिखो चाहे ना लिखो, इतना भी लिख दोगे ओके। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का। ठीक है, सबसे पहले हमने उसका वॉल्यूम बताया विदाउट कैलकुलेशन, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई करके बता दिया कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। देन फिर हमने जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाला, और देखा कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसका ही टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो ये था आपका सेकंड सम।